नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। ये कहानी है अलादीन और उसके जादुई चिराग की कि कैसे अलादीन को चिराग का जिन मिला। चलो कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अरब देश में मुस्तफा नाम का एक गरीब दर्जी रहता था। उसका एक पुत्र था अलादीन। अलादीन बड़ा लापरवाह किस्म का लड़का था। वह सारा दिन खेल में समय बर्बाद करता रहता। अलादीन का पिता अलादीन की बड़ी चिंता करता। एक दिन अलादीन का पिता बीमार पड़ गया। एक बार वह बिस्तर पर ऐसा पड़ा कि फिर कभी उठ ही नहीं पाया। अलादीन की माँ अपने पति की बीमारी का कारण समझती थी और चाहती थी कि किसी तरह अलादीन सुधर जाए। उसने भी अलादीन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर एक दिन अलादीन का पिता इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पिता के मरने के बाद भी अलादीन को अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं हुआ। वह तेजी से युवावस्था की तरफ बढ़ रहा था, मगर हरकतें आज भी बचपने जैसी थी। उसकी माँ जैसे तैसे घर का गुजारा चला रही थी। उसके पिता की दुकान तो कब की बंद हो चुकी थी। अब वह बेचारी दूसरों के घरों के बर्तन मांजती, कपड़े धोती और जो कुछ कमा कर लाती, उससे अपना व अलादीन का पेट भरती। पिता की मौत के बाद अलादीन के भविष्य की चिंता ने उसकी मां को घेर लिया। अब वह रात दिन अलादीन के विषय में सोच सोच कर कुढ़ती रहती। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके बेटे का क्या होगा और विधाता ने उसके नसीब में क्या लिखा है। उधर विधाता ने अपना खेल शुरू कर दिया था। एक दिन अलादीन बच्चों के साथ गली में खेल रहा था। तभी न जाने किस बात को लेकर बच्चे अलादीन का मजाक बनाने लगे। अलादीन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके करीब पहुंचा। वह देखने में कोई सौदागर लगता था। उसके शरीर पर कीमती वस्त्र थे। गले में मोतियों व मणिकों की मालाएं थी। उसकी पगड़ी रेशम की थी, जिस पर सितारे जड़े थे। उसके हाथ में एक खूबसूरत थैला था, जिसमें कुछ खिलौने और मिठाइयाँ थी। उसने अलादीन से पूछा, क्या तुम अलादीन हो? तुम तो अपने पिता जैसे दिखते हो। अलादीन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं कई सालों से दूसरे शहर में रहता था। उसने अलादीन को खिलौने और मिठाइयाँ दी। कितना भला आदमी है, यह सचमुच मेरा चाचा ही होगा, अलादीन ने अपने आप से कहा। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। वह बूढ़ा आदमी उसका चाचा नहीं। अलादीन जादूगर को घर ले आया और अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे चाचा के बारे में सुना तो है, पर मैंने उसको कभी देखा नहीं है। वह जादूगर फिर एक दिन अलादीन को लेकर एक खूबसूरत बाग में गया। उन्होंने लंबा सफर तय किया। अंत में दो पहाड़ों के पास पहुंचे। उन पहाड़ों को एक पतली सी घाटी ने बांटा हुआ था। जादूगर ने कुछ विचित्र मंत्र पढ़े। अचानक नीचे की जमीन खुलने लगी। एक पत्थर का चौर दरवाजा सामने आया। अलादीन उस अलग सी दिखने वाली जगह को देखकर डर गया। जादूगर जानता था कि अलादीन को कैसे संभालना है। उसने चौर दरवाजा ऊपर किया। वह अलादीन से कहा, बेटा डरो नहीं, बस मेरी बात मानो। जादूगर ने कहा। अलादीन ने सवालिया नजरों से जादूगर की ओर देखा। बेटा मुझे पता है कि तुम कितने गरीब हो। तुम्हारे पिता परिवार का ध्यान भी नहीं रख पाते थे। मैं यहाँ तुम्हारे दुख दर्द दूर करने आया हूँ। यहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा है। तुम्हारा परिवार पैसे वाला हो जाएगा। जादूगर ने अलादीन को फुसलाना चाहा। अलादीन ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। उसने अलादीन से कहा,
नीचे जाओगे तो एक खुला दरवाजा मिलेगा, वह तुम्हें दो बड़े कमरों में ले जाएगा। उन्हें पार कर लेना, किसी सामान को हाथ मत लगाना। थोड़ा आगे जाने पर एक चिराग जलता दिखेगा। चाचा, उस चिराग का क्या करना है? अलादीन ने पूछा। अलादीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि चाचा उससे चाहता क्या है। बस चिराग को फूंक मारकर बुझा देना, उसका तेल निकालकर उसे मेरे पास ले आना, दुष्ट जादूगर ने कहा। अलादीन ने वही किया जो जादूगर ने कहा था। वह चिराग तक पहुंच गया। वापस लौटते समय वह पेड़ों पर लटकते फलों और वहां बिखरे पड़े हीरे जवाहरातों को देखकर हैरान हो गया। उसने काफी कुछ जेबों में भर लिया। फिर अलादीन चिराग के साथ लौटा। वहां पहुंचकर वह चिल्लाया, चाचा, मुझे बाहर निकालो। जादूगर बोला, चिराग दो। अलादीन डर गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। नहीं, मैं चिराग नहीं दूंगा, पहले मुझे बाहर निकालो। मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही है। अलादीन की बात सुनकर जादूगर को इतना गुस्सा आया कि वह अलादीन को वहीं बंद करके लौट गया। बेचारा अलादीन गुफा में ही बंद हो गया। अलादीन वहीं बैठकर रोने लगा। गलती से उसने अपने हाथ से चिराग मसल दिया। अचानक चिराग का विशाल जिन प्रकट हो गया। अलादीन डर गया। उसने डरकर पूछा, तुम कौन हो? जिन ने भारी स्वर में कहा, सलाम आका, मैं इस चिराग का जिन हूँ। मैं आपका गुलाम हूँ और आप मेरे मालिक। बताए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अलादीन जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, मुझे घर वापस जाना है। जैसी आपकी मर्जी मालिक, जिन ने कहा। अलादीन कुछ ही पलों में अपने घर में था। उसने अपनी माता को सारी कहानी सुनाई। माता बहुत उत्सुक थी। उन्होंने चिराग को मला तो जिन सामने आ गया। माता ने उससे धन मांगा और वे देखते ही देखते अमीर हो गए। एक दिन अलादीन ने खूबसूरत शहजादी को देखा। वह उसे चाहने लगा। उसने माँ को सुल्तान के पास रिश्ते की बात करने के लिए भेजा। सुल्तान को भी अलादीन की अमीरी का पता था। उसने प्रस्ताव मान लिया। अलादीन व शहजादी की शादी हो गई। जिन ने उसके हुक्म पर एक आलीशान महल बना दिया। दुष्ट जादूगर को अलादीन के महल का पता चला। वह समझ गया कि यह सब चिराग के जिन का ही कमाल था। उसने वह चिराग पाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब अलादीन महल में नहीं था, तो जादूगर चिराग बेचने वाले के भेष में महल पहुंच गया। वह चिल्लाया, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। शहजादी ने झट से उस मैले पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लिया। उसे नहीं पता था कि यह जादुई चिराग है। जादुई चिराग पाकर उसके जिन के बल पर जादूगर ने शहजादी को अफ्रीका पहुंचा दिया। अलादीन को पता चला तो उसने भी अफ्रीका जाने का फैसला किया। उसे काफी खोजबीन के बाद शहजादी मिली। वह शहजादी को देखकर प्रसन्न हो गया। उसने शहजादी को नींद की दवा देकर कहा, वह उसे जादूगर की शराब में मिला दे। जादूगर को खुशी थी कि इतनी सुंदर शहजादी उसे शराब पिला रही थी। शराब पीते ही नींद की दवा ने असर दिखलाया और वह बेहोश हो गया। अलादीन ने चिराग मला व जिन को बुलाया। अलादीन के हुक्म पर जिन उन्हें वापस महल में ले गया। फिर वे खुशी खुशी वहां रहने लगे। इसी के साथ ही ये कहानी समाप्त हुई। कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।